श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं मीरा गोस्वामी आपको श्री गणेश जी का जन्म वृत्तांत सुनाना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, नारद जी ने प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, हे देव देव, अब मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर कहने लगीं कि आपको हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसे सुंदर वचन कहे, तब उन्होंने ऐसा करने का विचार किया और अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर व दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर उस पुरुष ने उन्हें नमस्कार किया और बोला, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आन पड़ा है? शिवा ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो। हे पुत्र, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे कोई भी हो। ये कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गईं। अपने पुत्र का मुख चूमकर उनको छाती से लगा लिया। फिर गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। तदंतर महावीर गणेश गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगीं। इसी समय भगवान शिव, जो नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुँचे। गणेश उनको पहचानते तो थे ही नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं। ये कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। यह देखकर शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने
गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब शंकर जी ने अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहते थे, इसलिए गणों व देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर कोई भी गणेश को पराजित नहीं कर पाया। तब स्वयं महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिवजी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा स्वयं महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे अत्यंत क्रुद्ध हो गईं और उन्होंने बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके प्रलय करने की आज्ञा दे दी। यह देखकर सभी शिवगण भयभीत होकर भागकर दूर जाकर खड़े हो गए। इसी समय नारद जी वहाँ आ गए और निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी प्रसन्न नहीं होंगी तब तक सुख नहीं होगा। ऐसा कहकर सभी हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े होकर दीन भाव से प्रार्थना करने लगे। तब देवी चंडिका प्रसन्न होकर बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों में पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। यह सुनकर वे सब शंकर जी के पास आए और सब समाचार निवेदन कर दिया। यह सुनकर शिवजी बोले, अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। तत्पश्चात सभी देवता उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें पहले पहल एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और बोले, आपके जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं वहीं आपका तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिवजी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था। शरीर का रंग हरा लाल था। चेहरे पर प्रसन्नता थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर सभी लोग आनंद मग्न हो गए। अपने पुत्र को जीवित देखकर
पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुईं। माता पार्वती ने अपने पुत्र को चूमा और वरदान देते हुए कहा कि अब संपूर्ण देवी देवता में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी। तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है। इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर होकर उसकी मनोकामना पूरी होगी। धन्यवाद। ओम गम गणपतिये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।